हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं पूजा जोशी आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर एक नई वीडियो एक नए दिन के साथ। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। तो दोस्तों, व्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है दिन से और 12 बज चुके हैं। सुबह से व्लॉग स्टार्ट ही नहीं कर पाई क्योंकि बहुत सारे काम हो गए थे। आज आज क्या, डेली मेरा रोज का बहुत ही काम हो जाता है क्योंकि दो दो बच्चे हैं, घर का काम है, अपना है, सभी कुछ है। तो इस चक्कर में टाइम ही नहीं मिल पाता है। तो अभी मैंने कहा व्लॉग भी स्टार्ट कर लेती हूँ। काफ़ी टाइम से नहीं बनाया है, पुराने ही व्लॉग चल रहे थे मेरे। तो अभी नाश्ता वगैरह बना दिया है मैंने, नाश्ता भी नहीं किया है। आज लेट ही हो गया है सब कुछ और नहाना धोना हो चुका है, कपड़े वगैरह धुल चुके हैं, झाड़ू पोछा लग चुका है, बिस्तर वगैरह बाहर रखे हुए हैं धूप में। धूप आई है, हवा भी चल रही है, धूप भी आई है। तो मैंने कहा थोड़ा हवा लग जाएगी, धूप आएगी तो धूप लग जाएगी, हवा आएगी तो हवा लग जाएगी गद्दों में। तो अस्त व्यस्त हो रखा है कमरा क्योंकि गद्दे वगैरह सब बाहर रखे हुए हैं धूप में, इस चक्कर में। तो अभी मैंने पराठे वगैरह बना दिए थे नहाने से पहले। मैंने कहा फिर नहा के आऊँगी फिर बनाऊँगी, फिर मन नहीं करता है बनाने का तो पहले बना लेती हूँ, फिर नहा धो के कपड़े वगैरह धो के फिर फटाफट से नाश्ता ही करूँगी। नाश्ता क्या कहें, ब्रंच हो गया है दिन का भी और सुबह का भी। तो बेटे को तो मैंने दे दिया था खाने के लिए, छोटे वाला लेट रखा है आराम से। वो भी कभी इधर घूम जा रहा है, कभी उधर घूम जा रहा है। 3 महीने कंप्लीट हो गए हैं, अब तो इधर उधर घूमने लग गया है। अब डर लगी रहती है कि कहीं नीचे ना गिर जाए बेड से। तो इस चक्कर में उसको इधर उधर से ऐसे कैद करके रखना पड़ता है। उनको भी लात मार के फेंक दे रहा है, आजकल के एडवांस बच्चे हो रहे हैं ये। तो नाश्ता वगैरह बन गया है, चाय रखी हुई है मैंने किचन में गैस में उबालने के लिए सब कुछ डाला ही हूँ। मैंने कहा तब तक ब्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ जब तक चाय बनती है। पतिदेव गए हैं घर सामान वगैरह लेने के लिए, राशन वगैरह लेने के लिए। तो वो तो घर पे है नहीं, हम ही 3 लोग हैं घर में। अभी करती हूँ मैं फटाफट से नाश्ता और फिर जाते हैं हम भी थोड़ा बहुत छत में धूप सेकने के लिए, क्योंकि धूप आई हुई है, हवा भी चल रही है लेकिन धूप भी ज़रूरी है। बाल वगैरह सूख जाएंगे और आजकल हेयर फॉल इतना हो रहा है मेरा, क्या बताऊँ। हो सकता है कि मेरा बच्चा थोड़ा बोलने लग गया है, अब दिखाऊंगी आपको। 3 महीने कंप्लीट हो गए हैं, आज मैं उसका फ़ोटोशूट भी करूँगी। तो 3 महीने के 1-2 दिन ऊपर ही हो चुके हैं क्योंकि उस टाइम पे मेरे को टाइम ही नहीं मिल पा रहा है और व्लॉग भी अपलोड ही नहीं हो पा रहे थे, टाइम ही नहीं मिल रहा था अपलोड करने का और टाइम आउट हो जा रहा था मेरा व्लॉग अपलोड करने का। वैसे तो मेरा 12 बजे का है व्लॉग डालने का टाइम, बट यहाँ पे नेट ही नहीं चल पाता है। तो अभी मैं फटाफट से नाश्ता करती हूँ, दिखाती हूँ आधे दिन में क्या क्या कर पाती हूँ। सोचा है कि फ़ोटो शूट करूँ इसका बहू का और आपको भी दिखाती हूँ इसकी एक्टिविटी की कितना करने लग गया है। 3 महीने कंप्लीट होने के बाद ये क्या क्या चीज़ें करने लग गया है वो दिखाऊंगी आपको। पहले मैं दिखाती हूँ आपको नाश्ता मैंने क्या बना रखा है। मंजू मत करो बेटा। तो यहाँ पे चाय रखी हुई है, सिम आंच पर रखी हुई थी, अभी फुल कर दी है। और यहाँ पे बना के रखे हैं मैंने मूली के पराठे। वैसे तो मैं भर के बनाती हूँ मूली के पराठे, आज आटे के साथ मिक्स करके बनाए हैं मैंने क्योंकि ज़्यादा बबाला हो जाता है, उसमें फट जाते हैं वो। तो मैंने कहा क्या बबाला करूँ, एक तो इतनी लेट उठ रही हूँ मैं। और अभी चाय भी बनी चुकी है, फटाफट से नाश्ता करती हूँ मैं। नाश्ता वगैरह करते हैं फटाक से, फिर जाते हैं छत में। अभी गद्दे वगैरह बाहर की साइड रखे हुए हैं, छत में तो जाने का नहीं होता है, 3 मंजिले में जाना पड़ता है। वैसे तो मेरे 10 चक्कर लग ही जाते हैं, 10 चक्कर लग ही जाते हैं छत के। तो मैंने कहा इन भारी भारी गद्दों को लेके कैसे जाऊँ ऊपर, तो मैं बाहर की साइड ही रख देती हूँ। तो अभी उनको भी अंदर रख के फिर जाऊँगी छत में धूप सेकने के लिए अपने दोनों बच्चों को लेके। फिर उसके बाद छत से नीचे आऊँगी, फिर देखेंगे और क्या क्या होता है। पहले तो मैं नाश्ता करती हूँ, कितनी बार बोल दिया मैंने नाश्ता करती हूँ नाश्ता करती हूँ तो अब मैं फाइनली कर ही लेती हूँ नाश्ता, फिर मिलती हूँ आपको। हमको नाश्ता आ गया है। खाना पीना हो चुका है, नाश्ता लंच सब हो चुका है मेरा और गद्दे वगैरह भी लेके आ चुकी हूँ मैं बाहर से। धूप चली गई है बाहर की साइड से, अब छत में रहती है धूप 4 बजे तक। तो अभी छत की तरफ चलते हैं, नाश्ता कर लिया है, भोगो ले चलती हूँ और फिर कपड़े की बाल्टी भी ले जानी है। 2 चक्कर मारने पड़ेंगे अभी मुझे छत के और फिर 2 नीचे के मारने पड़ेंगे। और चटाई वगैरह लेके जानी है बैठने के लिए, वहाँ पे बैठने का कुछ है नहीं ऐसा। तो चटाई वगैरह बिछा के आराम से नीचे बैठेंगे, थोड़ा बहुत धूप सेकेंगे 1-1.5 घंटा। तो चलते हैं छत में और छत में मिलती हूँ। एक चीज़ निकाल रखी है मैंने अभी, वो दिखाती हूँ पहले आपको। तो गद्दे वगैरह लेके आ गई हूँ मैं, इसका खोल धोया हुआ है, इसका नहीं धोया मैंने। तो ये निकाल रखे हैं कपड़े मैंने, ये तो मेरे हस्बैंड के स्कूल में टीचर हैं वो लेके आई थी इसके लिए, जब मैंने कहा था वो आ रहे हैं घर के तो उस दिन लेके आए थे। और छोटे हो रहे हैं तो मैंने कहा निकाल देती हूँ, ये पता नहीं कौन लेके आया था।
ये आई थिंक मामी लोग लेके आए थे, और एक ये भी है, ये ताऊ जी लोग लेके आ रखे थे। तो बेड में रखे हुए थे मैंने ये, और फिर उसके बाद मैंने कहा छोटे हो जाएंगे फिर किसी के यूज़ तो आएंगे नहीं, तो मैंने कहा अभी पहना देती हूँ। वैसे तो ये सर्दियों के नहीं है काम के, लेकिन अंदर से गर्म पहना के बाहर से पहना दूँगी इनको। ये कपड़ों को तो यूज़ हो जाएगा, आजकल तो बच्चों को ज़्यादा ही कपड़े पहनाने पड़ते हैं। इसकी तो पहली सर्दी है, तो इस चक्कर में इसको कुछ ज़्यादा ही कपड़े पहनाने पड़ रहे हैं। तो ये तो गद्दा फेंक देता है नीचे फटाफट से, जितना ढका रही हूँ उतना फेंक दे रहा है, जितना ढका रही हूँ उतना फेंक दे रहा है, इतने भारी भारी गद्दे फेंक दे रहा है। इसको पता नहीं इतनी ठंडी में ढकने की क्यों नहीं हो रही है, इतनी बार ढकाने के बावजूद भी फेंक दे रहा है। इसको ठंडी ही नहीं लग रही है, मुझे ही हो रही है, इसको बेचारे को ठंडी लग रही है, 10 बार ढकाना पड़ रहे हैं। तो अभी चलते हैं फटाफट से छत में, कहीं धूप ना चली जाए, फिर हम क्या करेंगे जाके। तो चलते हैं और सीधे छत में ही मिलते हैं आपको। तो दोस्तों बाल तो मैंने सुलझा लिए हैं, लेकिन दिखाती हूँ आपको मेरे कितने बाल निकले हैं, इतने लंबे लंबे। तो दोस्तों देख सकते हैं आप, यहाँ पे मेरे इतने सारे बाल निकले हुए हैं। डेली के ही जितनी बार कंघी लगाऊं उतनी बार इतने बाल निकलते हैं, वो भी पूरे पूरे के बाल निकल रहे हैं। डेली ही इतने ही बाल निकल रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि कुछ दिनों बाद मैं गंजी हो जाऊंगी ऐसे इतने ही बाल निकलते रहे तो अभी धूप भी चले ही गई है, तो हम भी चलते हैं अब नीचे की तरफ को। और आज इसका 3 मंथ फ़ोटो शूट भी करती हूँ मैं। बंदर भी आ गए हैं यहाँ पे, अब नीचे जाना मुश्किल हो जा रहा है। दोनों बंदर पता नहीं क्या खा रहे हैं, यहाँ कुछ ला के खाना मुश्किल हो जाता है क्योंकि बंदर ऐसे ताके रहते हैं। वंशु मेरे बाल चले गए, उठा के ला तो बेटा, नीचे डस्टबिन में डालेंगे। तो अभी ये भी परेशान हो रहा है, इसको भी लग रही है भूख। तो चलते हैं नीचे की तरफ। और बोलते हैं कि जैसे ही बच्चे बोलने लगते हैं या वहाँ करते हैं, बोलना स्टार्ट करते हैं, तो उस टाइम पे ज़्यादा बाल निकलते हैं। तो ज़्यादा बाल निकलते हैं। मेरे बड़े बेटे के टाइम पे तो ऐसा नहीं हुआ, लेकिन छोटे बेटे के टाइम पे इतने बाल निकल रहे हैं। आज तो कम ही निकले हैं, आज तो मैंने बाल धो रखे हैं। जिस दिन बाल ना धोऊं उस दिन तो और ज़्यादा, और एक दिन कंघी ना लगाऊं सर पे तो और ज़्यादा इतने निकल रहे हैं। कल तो मैंने इतने बाल निकाले अपने सर से तो चलते हैं नीचे की तरफ। अभी कपड़े हल्के फुल्के सूखने देती हूँ, सूख ही रहे हैं। तो जो सूख गए हैं उनको ले चलती हूँ नीचे। बंदर भी ऊपर से ताका झाकी कर रहे हैं यहाँ देखने के लिए, पता नहीं ये क्या खा रहे हैं। अभी यहाँ पे एक केला खा रखा था, इसने छिलका रखा हुआ है, उसको देखेंगे ऊपर से नीचे आएंगे, फिर डरते भी नहीं है। बंदर इतने खतरनाक हैं यहाँ के क्या कहीं के भी, मतलब इंसानों को कुछ समझ ही नहीं रहे हैं वो। तो चलते हैं नीचे, और धूप भी चली गई है। सर को भी हमने टोपी पहना दी है क्योंकि ठंडा हो गया है। अब नीचे चलते हैं, इनको भूख लग रही है। नैतिक नन्नू स्माइल करो बेबी, स्माइल। गुच्छा आ रही है। तो दोस्तों आजकल ये यहाँ ऐसे सीधे सुलाती हूँ तो ऐसे तिरछा मिलता है। अब ये इधर उधर घूमना शुरू कर दिया है इसने। बंदर से डर लग रही है मुझे, तो देख रही हूँ कहीं नज़र हटी दुर्घटना घटी वाला हिसाब ना हो जाए, नीचे ही ना आ जाए। अभी तो छत में बैठा हुआ है, इसके ऊपर वाली छत में, वो वहाँ बैठा हुआ है, वो वहाँ से देख रहा है नीचे को, पता नहीं कुछ खा रहा है। ये एक इधर की साइड भी बैठा हुआ है, एक यहाँ पे बैठा हुआ है। तो बच्चों को लेके चलती हूँ नीचे, वरना झपट्टा मार देते हैं बंदर। 4 भी बजने ही वाले हैं। नीचे चलते हैं, अगर भूख लगेगी तो खाएंगे। भी पराठे वगैरह बचे हुए हैं। छत से आने के बाद कपड़े वगैरह फोल्ड किए, एक बार छत से इनको लेके आई बच्चों को, एक बार फिर छत में जाके कपड़े उठा के लाई। जो कपड़े सुखाए हुए थे वो भी थोड़ा हल्के फुल्के गीले ही थे क्योंकि लेट सुखाए थे, इस चक्कर में अभी बाहर ही डाल रखे हैं वो। और जितने कपड़े लाई थी उनको फोल्ड करा। बिस्तर वगैरह में चादर नहीं बिछाई थी वो बिछाई, और अभी बड़े वाले को सुला भी दिया है मैंने, वो सो गया है। थोड़ी देर सोया रहेगा, रिलैक्स रहेगा, फिर वरना ची करता रहता है। नींद होती तो उसकी पूरी नहीं होती है। तो मैंने कहा थोड़ा आराम से सो जाएगा वो। छोटे वाले को फीड करा दिया है, वो आराम से लेट रखा है। अब अभी फ़िलहाल मैं करने लगी हूँ फ़ोटो शूट की तैयारी। पतिदेव आज नहीं आ रहे हैं, हम तीनों लोग अकेले रहने वाले हैं। तो मैंने कहा खाना वगैरह बनाइए, हमारा दिन का भी बचा हुआ ही है। तो मैंने कहा क्या बनाना है, वेस्ट क्या करना है खाने को। तो अभी रोटी वगैरह, जो पराठे वगैरह बचे थे उनको ही खाएंगे। तो आज हमारा फ़ोटो शूट वगैरह यही सब कुछ चलने वाला है। तो दिखाती हूँ मैं। अभी बिस्तर वगैरह सेट किया मैंने, और उनको दूसरे वाले बेड में रखा हुआ है दोनों को। तो यहाँ पे बिस्तर वगैरह सेट कर दिया है मैंने, और इन दोनों को यहाँ सुला रखे हैं। एक तो यहाँ उठा हुआ है, एक सो गया बेचारा। ये
गुच्छारी गुच्छारी। तो एक झपकी तो छोटे वाले ने ले ली है, तो उसको फीड कराया। अब जाके वो थोड़ा खेलेगा, जो भी करेगा। मैं तब तक यहाँ पे बिस्तर वगैरह सेट तो कर दिया है मैंने। अब थोड़ा फ़ोटो शूट की तैयारी करते हैं, तो फ़ोटो वगैरह खींचती हूँ इसकी मैं। फिर उसके बाद बड़ा वाला उठ जाएगा तो फिर मुझे करना ही नहीं देगा। तब तक मैं इसका फ़ोटो शूट करती हूँ और तैयारी करती हूँ। आपको भी दिखाती हूँ किस तरीके की तैयारी रहने वाली है। यहाँ पे मैंने कपड़े भी निकाल रखे हैं 2 जोड़े इसके लिए। तो आज मैंने कपड़े वगैरह जो इसके छोटे होने वाले थे, छोटे हो रहे हैं, तो वो निकाले हैं। तो उन्हीं में से वैसे गर्मियों के ज़्यादा कपड़े आ रखे थे, इसके सर्दियों के बहुत कम कपड़े आ रखे थे। तो 2 जोड़े हैं इसमें, एक तो बहुत ही बड़ा है, 2 जोड़े हैं और जो छोटे छोटे अभी आ जाएंगे। फ़िलहाल दिखाती हूँ आपको कौन सा वाला पहनाऊँगी, कौन सा वाला नहीं पहनाऊँगी। पहले मैं डेकोर कर लेती हूँ नीचे फ़ोटोशूट करने का 3 मंथ का, तो आपको भी दिखाती हूँ कैसा रहता है। तो यहाँ पे कुछ मैंने डेकोरेशन कर दी है, दोनों सो रहे हैं अभी तक। अब हो गया है पूजा पाठ करने का टाइम। पहले मैं पूजा पाठ कर लेती हूँ, फिर उसके बाद से मैं करूँगी इसका फ़ोटोशूट जब ये उठ जाएगा, क्योंकि आधी नींद से उठाऊँगी तो फिर ये चैं 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 करेगा। डेकोर कर लिया है मैंने, वो दिखाती हूँ आपको। और फिर मैं करती हूँ पूजा पाठ, क्योंकि पूजा पाठ का टाइम हो चुका है, 6:30 हो चुके हैं। तो मैं करती हूँ पूजा पाठ और दिखाती हूँ आपको मैंने क्या कर रखा है, क्या कलाकारी दिखा रखी। तो यहाँ पे मैंने कुछ ऐसी कलाकारी कर रखी है। माय फर्स्ट विंटर 3rd मंथ कंप्लीट हो गए हैं, और कुछ ये बना रखा है। ये फर्स्ट टाइम बनाया है मैंने। कैसा लग रहा है कमेंट करके बताना। तो यहाँ पे कुछ ऐसा डेकोर कर रखा है मैंने, सिंपल सा। और यहाँ पे आ जाएगा हमारा बेबी। पूजा पाठ भी हो चुकी है मेरी। पूजा पाठ तो हो चुकी है, अब है उसका इंतज़ार उठने का। वो उठेगा तब मैं फ़ोटोशूट वगैरह करूँगी। खाना वाना बना ही हुआ है, बस गर्म करके खाना ही है। इस चक्कर में आज मैं आराम से कर रही हूँ ये सब काम, वरना खाना वाना बनाने का रहता है तो फिर नहीं हो पाता है। तो आज बना ही है खाना, तो मैंने कहा ये तब तक ये कुछ कर लेते हैं। और ठंडा भी हो रहा है बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा ठंडा हो रहा है। मेरे को तो आज नाक सी सुन सुन सी हो रही है, पता नहीं कब तक नाक बहना शुरू हो जाएगी। अभी तो सुन सुन हो रही है तो अभी इसका उठने का इंतज़ार करते हैं। बड़े वाले को उठाती हूँ, क्योंकि वो रात को सोने नहीं देगा, फिर मेरे को नींद आने लग जाएगी, फिर मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है, फिर मैं पटपटा देती हूँ तो अभी उसको उठाती हूँ मैं पहले, और फिर मिलती हूँ जब फ़ोटोशूट करूँगी छोटू लाला का। फाइनली हमारा बेबी उठ चुका है और मैंने रेडी भी कर दिया है। अब फटाफट से फ़ोटो खींचते हैं। इसको फीड भी करा दिया है, वरना ये फ़ोटो नहीं खींचने देगा, भूख लग जाएगी इसको। तो कुछ ऐसे कपड़े पहना रखे हैं बहुत सोचने समझने के बाद, ये वाले। हाय बेबी, हाय। आजकल बहुत हाथ पाँव चलते हैं इसके। ये हाँ हाँ, हाय बेबी। तो दोस्तों फ़ोटो शूट हो चुका है हमारा। ये भी कुछ बोलना चाह रहे हैं, बोलो बोलो। हाँ, ठंडा हो गया, मम्मा गंदी है ना। ओ, परेशान करती है ना। कागज ये परेशान करती है, परेशान करती है। फ़ोटोशूट वगैरह हो गया है, जितना मुझे करना था, जो होना था। वैसे ही ठंड हो रही है, थोड़ा बहुत फ़ोटोशूट वगैरह कर दिया है। और अभी इसको रायता जो फैल रखा है उसको उठाना है। बनाना तो मुश्किल होता ही है, लेकिन उठाना इससे भी ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि उसमें दाल चावल सब मिक्स है। तो अब इसको अलग अलग उठाना पड़ेगा, तो मुश्किल आने वाली है। वो नीचे से वो ऊ कर रहा है, उसको हो रही है कब मेरे को यहाँ से उठा के दूसरी जगह रखे। हाँ, स्माइल कर रही है बेबी। तो दोस्तों यहाँ पे खाना बनके तैयार हो चुका है। चने की सब्जी, चावल एंड सुबह के पराठे, दिन के पराठे मतलब बचे हुए थे, वो हैं। इसके लिए एक रोटी बनाई है ताज़ी वाली, और सब्जी खा रहा है यहाँ पे छोटू। खाना पीना खाने के बाद, भाव को दूध वगैरह पिलाने के बाद अभी आ गई हूँ मैं किचन में। जो बर्तन हैं थोड़े बहुत उनको धो देती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह फिर धोना अच्छा नहीं लगता है। वैसे तो टाइम 10 बज गया है, लेकिन मैं सोच रही हूँ जल्दी से धो देती हूँ उनको फटाक से, और फिर जाके सोते हैं। एक किनारे पे आ जा रहा है लड़का। तो चलती हूँ किचन वगैरह क्लीन करती हूँ यहाँ पे। और चावल भी बच गए हैं, एक पराठा भी बच गया है, थोड़ा बहुत ही खाया खाना हमने। ये बच्चा गिर गया है नीचे। किचन वगैरह क्लीन कर दिया है, दूध भी गर्म कर दिया है भाव के लिए,
किचन पूरा क्लीन कर दिया है, बर्तन भी धो दिए हैं, सिंक पूरा क्लीन हो चुका है हमारा। कैसा लगा आपको मेरा 3rd मंथ फोटोशूट अपने बेटे का, कमेंट करके जरूर बताना। फिर मिलते हैं आपको अगले व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय बाय, गुड नाइट गाइज, गुड नाइट गुड नाइट गाइज। गुड नाइट गाइस। तो अब इनको सुलाती हूँ मैं, कल के व्लॉग में मिलेंगे आपको हम तीनों। बाय बाय। बाय बाय। उसको देख रहा है कैसे कर रहा है।